बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आजकल हम बेसिस और डायमेंशन वाला टॉपिक कर रहे हैं, तो उसी सिलसिले में एक क्वेश्चन देखें। पेज नंबर एग्जांपल नंबर 3 है, डिटरमिन वेदर और नॉट द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स 2 4 -3 0 1 1 एंड 0 1 -1 इज़ द बेसिस फॉर आर क्यूब। हमने ये डिटरमिन करना है कि ये जो वेक्टर्स हैं इनका जो सेट है क्या वो आर क्यूब की बेसिस है कि नहीं। बेसिस की डेफिनेशन याद है क्या थी? बेसिस प्रूव करने के लिए वो जो वेक्टर का सेट है उसको पहले तो वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट साबित करना होता है। फिर ये साबित करना है कि जिसकी आपने बेसिस साबित करनी है, प्रूव करनी है, उसका हर वेक्टर जो है वो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट हो जाए। तो हम यहाँ पे इसी तरफ चलते हैं। लेट एस बी इक्वल टू, ये हम सेट एस ले लेते हैं इन वेक्टर्स का 2 4 -3, और दूसरा वेक्टर जो है वो है 2 4 0 0। दोबारा मैं लिख लेता हूँ ये वेक्टर्स जो हैं 0 1 1, और तीसरा वेक्टर है 0 1 -1। ये वेक्टर्स का सेट हमने एक्सपोज कर लिया। सबसे पहला काम ये है कि चेक करना है क्या ये लीनियर इंडिपेंडेंट हैं। तो इनकी लीनियरली इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए, लीनियर इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 रखते हैं। तो वो देखते हैं क्या होता है। कंसिडर a 2 4 -3 प्लस b 0 1 1 प्लस c 0 1 -1 इक्वल टू 0। इसके बाद ये इक्वेशंस बनेगी 2a 4a -3a प्लस 0 b b प्लस 0 c -c इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपको स्टेप पता है कि ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऐड होंगे, तो आपके पास आ जाएगा 2a प्लस 0 प्लस 0। फिर सेकंड कोऑर्डिनेट्स 4a प्लस b, 4a प्लस b प्लस c, एंड फिर थर्ड कोऑर्डिनेट्स -3a प्लस b एंड -c इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशंस आती हैं, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 के बराबर हुआ तो इक्वेशन क्या बनी, 2a इज इक्वल टू 0। सेकेंड कोऑर्डिनेट जो है वो 0 के बराबर हुआ, 4a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। और ये जो थर्ड कोऑर्डिनेट है उसको जब आप 0 के इक्वल रखते हैं तो -3a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ से तो आपके पास निकल आया a0। इसी a0 को यहाँ पुट करें तो ये इक्वेशन आती है b प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसी a को यहाँ 0 पुट करें तो ये इक्वेशन निकलती है b माइनस सी इज इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड करें तो 2b इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। ये b इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट करें तो c इज इक्वल टू 0 आ जाता है। तो अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये जो एस सेट था उसके वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन जैसे ही हमने 0 रखा तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन के स्केलर्स थे वो सारे के सारे 0 आ गए हैं। इसका मतलब है एस जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। दिस शोज दैट एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ने ये एक काम जो करना था कि सेट एस को लीनियर इंडिपेंडेंट साबित करना था वो तो हो गया। ये ना होता तो फिर आगे बेसिस नहीं बननी थी। फिर हम आगे चलते हैं। अब ये करना है कि आर क्यूब का कोई भी एलिमेंट लें और देखें क्या वो इन वेक्टर्स से, वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनता है। तो उसके लिए आप कंसिडर करते हैं आर क्यूब का एक्स वाई जेड बिलोंग टू आर क्यूब एंड कंसिडर x, यानी अब आपने एक्स वाई जेड जो वेक्टर लिया है एक्स वाई जेड, इसको आपने लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है इनका। तो इसको आप ये कर लें k1
ये अल्फ़ा बीटा गैमा कर लें, K1 K2 K3 लिखते वक्त ज़रा टाइम लगेगा। तो अल्फ़ा 2 4 -3 प्लस बीटा 0 1 1 प्लस गैमा 0 1 -1। ये हमने एक्स वाई जी को इसका लीनियर कॉम्बिनेशन सपोज किया, देखें क्या ये वाकई बनेगा। तो ये बनता है 2 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा -3 अल्फ़ा प्लस 0 बीटा बीटा प्लस 0 बीटा माइनस बीटा। ये आपके पास बन जाता है गैमा, सॉरी ये आखिर में बीटा नहीं है, गैमा से मल्टीप्लाई कराया तो गैमा माइनस गैमा। तो ये अब आप ऐड जब करते हैं 2 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा और फिर -3 अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गैमा इज ये आ जाता है आपके पास। यहाँ से इक्वेशन जो बनेगी वो एक्स वाई जी की वैल्यूज़ निकलती हैं और वो देखें क्या निकलती हैं। यहाँ पे पहला आ गया 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू एक्स, यहाँ से आ गया जी 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू एक्स। दूसरा 4 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, 4 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू वाई, 4 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। और फिर अगला क्या है -3 अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गैमा इज इक्वल टू जेड। यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू निकलती है x/2। ये अल्फ़ा की वैल्यू अगर यहाँ पुट करें 2 तो वो आ जाएगा 2x प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू वाई। यही अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पुट करें तो वो आ जाएगा -3/2x। अल्फ़ा की वैल्यू पुट करें x/2 -3 अल्फ़ा बाई 2 3x/2 आ जाती है और प्लस बीटा माइनस गैमा इज इक्वल टू जेड। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो गैमा खत्म हो जाता है, ये आता है 2x माइनस 3/2x प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। ठीक है जी, y प्लस जेड। बीटा की वैल्यू यहाँ से निकल रही है, पहले आप इसका एलसीएम लेते हैं तो 4x/2 आता है, x/2 प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। यहाँ से 2 बीटा की वैल्यू आती है -1/2x प्लस वाई प्लस जेड। ये देखें ज़रा कैसे किया है, ये 4 - 3/2 हो गया 1/2x, 1/2x उधर जाके -1/2x हो गया, वाई प्लस जेड पहले मौजूद है। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू फिर निकल आती है -1/4x प्लस 1/2y प्लस 1/2z। ये बीटा की वैल्यू निकल आती है। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास पहले ही आई हुई है जो कि x/2 है। बीटा की वैल्यू आपके पास ये आ गई है। मैं इन्हीं इक्वेशंस को, ये जो इक्वेशंस हैं 1 और 2 कर लेता हूँ, इनको मैंने पहले ऐड किया था, अब मैं इनको ज़रा सबट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो सबट्रैक्ट करके देखते हैं हमारे पास बीटा की वैल्यू पहले ऐड किया था गैमा निकला था, अब सबट्रैक्ट करते हैं तो बीटा कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ इस साइड पे इसको करता हूँ, 1 इम्प्लाइज 1 को मैं रीराइट करता हूँ, वो है 2x प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू वाई, एंड 2 इम्प्लाइज 2 को मैं फिर -3/2x प्लस बीटा माइनस गैमा इज इक्वल टू जेड। तो पहले मैंने ऐड किया था, मैं सबट्रैक्ट करने लगा हूँ, तो ये आपके पास क्या बनता है, ये कैंसिल हो जाता है, ये आता है 2x प्लस 3/2x प्लस 2 गैमा इज इक्वल टू वाई माइनस जेड। ये 4 प्लस 3 7/2x प्लस 2 गैमा इज इक्वल टू वाई माइनस जेड। यहाँ से निकलता है 2 गैमा इज इक्वल टू -7/2x प्लस वाई माइनस जेड, और गैमा की वैल्यू जो निकलती है वो निकलती है -7/4x प्लस 1/2y माइनस 1/2z। ये आपके पास अल्फा बीटा गैमा की वैल्यूज निकली हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो गिवन वेक्टर्स थे
उनको जो गिवन वेक्टर था, जो हमने आर्बिट्ररी वेक्टर लिया था आर क्यूब का एक्स वाई जी, वो गिवन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब है आर क्यूब का हर वेक्टर जो है वो गिवन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आर क्यूब जो है वो जनरेट हो गई है गिवन वेक्टर से। तो ये दो काम ही करने थे। गिवन वेक्टर्स के सेट को हमने साबित करना था लीनियर इंडिपेंडेंट, दूसरा स्पैन ऑफ एस साबित करना था आर क्यूब। तो यहां से ये कंक्लूड हो गया कि स्पैन ऑफ एस इज इक्वल टू आर क्यूब, हैंस एस इज अ बेसिस फॉर आर क्यूब। तो ये क्वेश्चन तो पूरा हो गया, ये एग्जांपल हमने सॉल्व कर ली है। हमने साबित करना था बेसिस